राधे राधे। आप सब सखियों का राधे सखियाँ चैनल में आप सबके चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी सुखी होंगे, मैं भी सुख, हम लोग भी सब ठीक हैं, आप सब लोग भी ठीक होंगे। राधे राधे। कल 5 जुलाई 2021 को कृष्ण आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी काशी व्रत कथा है। योगिनी काशी व्रत कथा है जो इस प्रकार है। उसकी कथा जो इस प्रकार है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर ने वासुदेव श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की काशी का क्या नाम है? उसका क्या महात्म्य है? इसको व्रत को कैसे किया जाता है? कृपया कर मेरी जिज्ञासा को शांत करे। वासुदेव बोले, धर्मराज, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पापों को नाश कर देती है। संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों के लिए भी वह सर्वश्रेष्ठ नाव का काम करती है। यह व्रत तीनों लोगों का उद्धार करने वाला है। श्री कृष्ण ने क्षण भर रुककर कहा, राजन, मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी में धन के आधिपति कुबेर रहते थे। वे शिव की भक्ति से अलमस्त रहते थे। एक यक्ष उनका सेवक था, नाम था हेममाली। वे पूजा के लिए फूल लाया करता। उस यक्ष की पत्नी का नाम था विलाक्षी। विलाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। यक्ष सदा कामातुर रहता, अतः वह पत्नी से अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह मानसरोवर में पूजा के लिए फूल लेकर आया तो उसके घर पर ही रुक गया। पत्नी के साथ रंगलियां मनाने लगा। परिणाम यह हुआ कि कुबेर के निवास स्थान पर नहीं पहुंच सका। कुबेर शिव मंदिर में बैठा पूजा कर रहे थे। दोपहर हो गई पर हेममाली पूजा के फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा का अंत हो गया, पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को क्रोध आ गया। उसने सेवकों से कहा, पता लगाओ हेममाली क्यों नहीं आया। सेवकों ने बता दिया, महाराज, यह तो घर पर ही पत्नी के साथ रंगलियां मना रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने क्रोध में अग्नि में घी पड़ गया। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सेवक भेजे। तब उसे ध्यान आया कि यहाँ तो बड़ा अनर्थ हो गया। अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसने देखते ही क्रोध से कुबेर की आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा, अरे पापी, तू दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है, अतः तू कोढ़ी हो जा। अपनी प्रेय से बिछड़कर यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जा। कुबेर के यह कहते ही वह उस स्थान के नीचे गिर गया। वह उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। कोढ़ से सारे शरीर में पीड़ा हो रही थी। अतः वह भी शिव भक्त था। उसने अपनी स्मृति भंग नहीं हुई। पाप से पीड़ित होने पर वे पूर्व जन्म की बात याद रही। इधर उधर घूमता हुआ मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि बड़े तपस्वी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपता हुआ देखा तो परोपकार की इच्छा से उसके पास बुला लिया। निकट आया तो वे बोले, मुझे कोढ़ का रोग कैसे लग गया? तेरा रूप निंदा के योग्य क्यों हो गया? यक्ष ने उत्तर दिया, मुनि, मैंने राजाधिकार कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन पूजा के समय उन्हें मानसरोवर से फूल लाकर दिया करता था। एक समय अपनी स्त्री का पर मोहित होकर सहवास सुख में फंस गया। अतः मुझे ज्ञान ही नहीं रहा कि मुझे महाराज जी की पूजा के लिए फूल पहुंचाने हैं। अतः उन्हें क्रोध आ गया और मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी होकर अपनी प्यारी पत्नी से बिछड़ गया। हे मुनीश्वर, मैं आपसे किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ गया हूँ। संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, अतः मुझे अधम पापी को उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। मार्कंडे जी ने दया से द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सच सच बता दिया, झूठ बोलकर अपराध छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की काशी का व्रत करो, जिसे योगिनी काशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चय इस कोढ़ के छुटकारा पा लोगे।
ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर हेमवाली ने उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी काशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ मिट गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया, सुखी भी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर कहा, हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी काशी का व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इसे करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता है। अतः एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। इससे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों का मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य के साथ, और ऋतु फल जरूर चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल का भोग लगाएं। वैसे भी इस दिन सोमवार है तो तुलसी दल का भोग आप आराम से लगा सकते हैं। और इस दिन भगवान को मिश्री का भोग जरूर लगाएं, माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। और अपना व्रत का जब प्राण करें तो उसमें मिश्री का आहार जरूर लें। बोलो राधे राधे। लाल की जय। सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। चलो सखी सत्संग में हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का
राधा रानी की जय।